वाला में एक 3 साला बच्ची की पुरअसरार हलाकत पुलिस के लिए मुअम्मा बनी रही। आखिर बच्ची से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी? ये एक अलमनाक वाकया है जिसे शब्बीर ने देखा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वजीराबाद के कस्बे धौकल की रहने वाली 25 साल लड़की शदीद डिप्रेशन और बेचैनी के आलम से गुजर रही थी। उसे लगता था जैसे वो बाजार में रखा हुआ कोई खिलौना हो जिसे लोग देख देख कर वापस चले जाते हैं। तेजी से बढ़ती हुई उम्र और लड़की की शादी न होना उसके लिए सबसे बड़ा दुख बन गया था। लड़की पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, घरेलू थी और इसके बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। वो खामोशी से अपनी तकदीर का तमाशा देखती रहती थी। फिर एक दिन उसे खुशखबरी सुनाई गई कि लड़के वालों को उसकी तस्वीर पसंद आ गई है और वो उसे देखने के लिए आने ही वाले। अरे मेरा बच्चा इस उदास बैठी है, लड़की वालों को मेरी बेटी की तस्वीरें पसंद आ गई, बहुत पसंद आई हो आप। है सच्ची? सच्ची से। और क्या यूं ही उदास रहती थी, देखने इतना प्यारा सा दूल्हा आएगा अब भी आके ले जाएगा मेरी बिटिया को। मेरा बच्चा चांद सा टुकड़ा है मेरा बच्चा, जो देखेगा वही हैरान रह जाएगा। अल्लाह से बहुत दुआएं की थी मैंने अपनी बच्ची के लिए। शब्बीर लड़की का नाम जाहिर किए बगैर उसकी कहानी सुना रहा है, जिसमें मसर्रत और खुशी की लहर थी और एक नाकाबिले यकीन अलमिया भी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि लड़के की माँ और बहन लड़की को देखने आई हुई थी। ये एक बहुत खुशगवार सा माहौल था। लड़की की दादी लड़के की माँ और उसकी बेटी की आवभगत कर रही थी। बहुत इंतजार था आप लोग का। हाँ जी, हमें भी आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगी है और यकीनन लड़की भी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया बहन, आप बहुत अच्छी हैं ना, इसलिए आपको हम भी पसंद आए हैं। आप भी मुझे बहुत पसंद आएंगे। देखो ना, जो तकदीर में लिखा होगा ना वो जरूर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अरे बेटी जरा चाय तो ले आओ, जल्दी आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी पोती तो बहुत ही प्यारी है। लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई थी। लड़के की माँ ने लड़की को दोबारा बुलवाया ताकि उसका मुंह मीठा करा सके। लड़की चली गई तो लड़के की माँ को थोड़ी तशवीश हुई। अरे ये कहाँ चली गई, बुलाइए ना इसे। अरे कहाँ चली गई, बुलाए तो सही। अरे मुझे आपकी जो ना पोती बहुत पसंद आई है, मुबारक हो, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। अरे बहुत मुबारक हो और आपको भी बहुत मुबारक हो। मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है आपके रिश्ते से। बेटी जरा आना। तो मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरी तरफ से तो मुबारक हो, हमें रिश्ता मंजूर है। आप बहुत अच्छी है ना। हाँ बस माशाल्लाह बहुत प्यारी, हमें तो पसंद है। मुंह मीठा करें आप। अरे चले आप। नहीं नहीं आप करें। आप करेगा बहुत। ये कौन बच्ची है? ये पुप्पी है इसकी और ये भतीजी है, मामा कहती है इसको। माफ कीजिएगा अम्मा जी, क्या आपने हमें बेवकूफ समझा हुआ है? आप अपनी शादीशुदा पोती की, जिसकी एक बच्ची भी हो, हमारे गैर शादीशुदा बेटे से शादी करवाना चाहती हैं? अरे नहीं बहन, आप गलत समझ रही हैं और नाराज हो रही हैं। ये इसकी भतीजी है और ये इसकी पुप्पी है। रहने दीजिए आप, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे बहन चलो नाराज क्यों हो रही है? बात तो सुने मेरी। बस रहने बहन दें, बात तो सुने, नाराज किसी शादीशुदा से करें। अरे बहन बात तो सुने। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे दरो दीवार को सांप सूंघ गया हो। शायद उस घर पर किसी आसेब का साया था। बात बनते बनते बिगड़ जाती थी। अभी लड़के वाले रिश्ते से इनकार करके गए ही थे कि उस घराने पर एक और परेशानी टूट पड़ी। लड़की की 3 साला भांजी पुरअसरार तौर पर लापता हो गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई और लड़की के मकान की पिछली गली में जानते हैं क्या हुआ? बच्ची की लाश बेगोरो कफन पड़ी थी। ये जो धौंकल वाला बच्ची के अगवा होने के बाद जो उसकी लाश मिली है, बहुत अफसोसनाक वाकया है। पहले अगवा होने की खबरें मिली, इलाका मकीन साहब ढूंढते रहे, उसके बाद उससे ही अफसोसनाक वाकया पुलिस के मुताबिक जो है उनकी सगी पुप्पी ने ही उसको मार के फेंक दिया और पुलिस ने अब उसको जुडिशियल भी कर दिया गया है। ये वजीराबाद में धौंकल में जो है बहुत अफसोसनाक वाकया। बिल्कुल, ये जो धौंकल है वजीराबाद में कमसिन बच्ची के कत्ल का मामला हुआ है। पहले तो बच्ची का यही पता चला कि बच्ची अगवा हो गई है। पुलिस भी तलाश करते रही, इलाका मकीन भी तलाश करते रहे। तो उसके बाद जो एक नया ड्राफ्ट हुआ कि बच्ची की फुफ्फो ने उसी को कत्ल किया, जबकि उसी फुफ्फो ने जब 2-3 साल उसको पाला, पोसा बड़ा किया
तो पुलिस के जो मुताबिक अभी जो है उसकी फुफ्फो को जो है बच्ची को वो जुडिशियल कर दिया गया है। और ये जो वाक़या है ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। इलाका मकीन जो है इस बात को अभी भी मानने पर जो है वो तैयार नहीं कि किस तरह जो है वो खून सफेद हो सकता है कि वो औरत है जिसने अपने हाथों से एक बच्ची को पाला हो और वो उसकी कातला बन जाए। तो अहले खाना का ये था कि सुतीली माँ ने हो सकता है इस बच्ची को जो है ना वो ठिकाने लगा दिया हो। तमाम जो है दोबारा सर्च करने पर FIR होने के बाद दोबारा जब हमारी तफ्तीशी टीम गई है तो जो सुनसान गली है उनके घर के साथ वहाँ बच्ची की डेड बॉडी उसके सर पे चोट होती है और वो वहाँ पड़ी मिल जाती है। उसका ले जाकर उसका फौरी तौर पर पोस्टमार्टम किया जाता है। अहले खाना जो थे उनको उन पे शुबा गुजरने के कि वो कहीं जा तो सकती नहीं है और बिल्कुल एडजेसेंट उनकी गली में ही वो मिल गई उसकी डेड बॉडी। उनको जब शामिल तफ्तीश किया गया तो बड़ा भयानक किस्म का ये इंकशाफ हुआ कि उसकी जो परवरिश है उसकी जो फुफ्फो है वो एहतशाम की बहन वो कर रही थी, वो कुंवारी थी, तालीम याफ्ता थी। उसको वो लड़की जो है उसके साथ इतनी अटैच हो गई थी बच्ची छोटी कि वो उसको अपनी अम्मा कहती थी, माँ कहती थी और उसकी वो परवरिश भी कर रही थी। लेकिन अनलकली उसकी इसी दौरानिया में उसके रिश्ते की जब बात चल रही थी तो वो उसने रिश्ते में ये रुकावट आ रही थी बच्ची। तो उसने उसकी जो फुफ्फो थी मुंह बोली माँ थी उसने उस नन्ही कली को जो उसकी सिर्फ 3 साल उम्र थी अपने रास्ते से हटाने के लिए और अपनी शादी जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने उसको नाहक कत्ल कर दिया और बड़ी ज्यादती की। पूरा इलाका जो था इस मामले पे बड़ा ये हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी की, उसकी असल मुलजिमा जो है वो पकड़ी गई है। उसको हमने इंटेरोगेशन के बाद जुडिशियल करवा दिया। उम्मीद है उसको जो है अगरचे ये फैमिली सिस्टम के तहत हो सकता है उसके अलावा यकीन उसको माफ कर दें, लेकिन उसका जुर्म जो है वो बड़ा गलत। ये बड़ी अलमनाक कहानी है। मुख्तसरन जान लीजिए कि पै दर पै रिश्ता ठुकराए जाने पर लड़की शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। लड़की वाकई गैर शादीशुदा थी और उसकी 3 साला भांजी उसे मामा ही कहकर पुकारती थी। और उस दिन ऐन उस वक्त जब रिश्ता तय हो गया था बच्ची का अपनी फुप्पो को मामा कहना सारी उम्मीदों का खून कर गया था। और फिर फुप्पी ने शदीद मायूसी के आलम में खामोशी से अपनी भांजी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था। पुलिस के सामने इकरार जुर्म करते हुए 25 साला लड़की इस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे कोई बच्चा। इसे कहते हैं तकदीर का लिखा, टाला नहीं जा सकता। एक ऐसी लड़की जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था बाकायदा मुलजिमा बन गई और अब पता नहीं अदालत उसे क्या सजा देगी। लेकिन यह अलमनाक वाकया भुलाए नहीं भुलाया जा सकेगा। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।